सिंध पुलिस में रिश्वत का बाजार गर्म, कौमी क्रिकेटर्स को भी न बख्शा। कराची में नेशनल T20 कप खेलने के लिए जाना कौमी क्रिकेटर सहीब मकसूद और आमिर यामीन को महंगा पड़ गया। कराची से बजरिया सड़क मुल्तान सफ़र करने वाले दोनों क्रिकेटर्स को मुबैना रिश्वत के लिए नेशनल हाईवे रोड बाईपास सकरन के मकाम पर रोक लिया गया और क्रिकेटर्स से पैसों का तकाजा किया। रकम न देने पर थाने ले जाने की धमकियां भी दी गईं। पुलिस एहलकारों के नारवा सलूक पर आमिर यामीन और सहीब ने ट्विटर पर लिखा कि खुशकिस्मत हैं कि हमने सिंध नहीं पंजाब में रहते हैं। पहली बार कराची से मुल्तान बजरिया सड़क सफ़र किया। हर 50 किलोमीटर के बाद रोककर पैसों का तकाजा किया गया। बतौर इंटरनेशनल क्रिकेटर अपना तारुफ भी कराया, लेकिन फिर भी 8,000 रुपये बटोरने के बाद आगे जाने दिया गया। सहीब ने कहा कि कराची में सफ़र का तजुर्बा इंतहाई बुरा रहा। पुलिस को जब बताया हम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं तो उन्होंने बजाय नरमी करने के पैसों की डिमांड बढ़ा दी। SSP नवाब शाह हैदर रज़ा का कहना था कि DIG के अहकामात पर चारों एहलकारों को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया है। आपने जिस वाक़े का ज़िक्र किया, ये अनफॉर्चुनेटली रात को एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ जिसमें 2 क्रिकेटर्स हमारे जो ट्रैवल कर रहे थे उनको सकरंद के करीब एक पुलिस मोबाइल ने रोका। उसमें से एक सिपाही इनके पास आया, इनसे ये दरख्वास्त की कि जी आप लोगों ने नंबर प्लेट है वो फैंसी लगाई हुई है, उसके डॉक्यूमेंट्स मांगे, गाड़ी के ऊपर कोई लाइट लगी थी उसका ज़िक्र किया और उनसे पैसे डिमांड किए। तकरीबन 12,000 रुपये डिमांड किया और उन्होंने 8,000 रुपये इसको पे कर दिया। बाद में उन्होंने वो ट्विटर पे लगाया जिससे हमारे नॉलेज में ये बात आई, IG साहब सिंध के नॉलेज में आई और इस पे मैंने सुहेब से बात की और उनसे पॉइंट आइडेंटिफाई करवाया कि जिस जगह पे ये वाक़या उनके साथ हुआ, मोबाइल जो थी उसको ट्रेस किया हमने कौन सी थी और उसके बाद जो उसके अंदर रात की शिफ्ट में जो लोग थे उनकी तस्वीरें मैंने लेके सुहेब को भेजी। उन्होंने एक बंदा आइडेंटिफाई किया, उसे जब इंटेरोगेट किया गया उसने एक्सेप्ट कर लिया और उसके ऊपर हमने हेड कांस्टेबल अलादीनो जमाली, अख्तर अली उनट, PC गुजार अली जरदारी और PC मुमताज़ अली जरदारी, इन चारों को गिरफ़्तार करके लॉकअप कर दिया। एक इनके ख़िलाफ़ एक्सटॉर्शन का पर्चा स्टेट की मुद्दत में दाखिल कर लिया गया है और इनके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी इनिशिएट हो रही हैं फॉर डिसमिसल फ्रॉम सर्विस और जो इनके सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं SHO सकरंद उसको भी। गिरफ्तार एहलकारों ने अपने बयान में कहा कि हमने रिश्वत नहीं ली, काले शीशों पर गाड़ी रोकी थी, वाक़े की शफ़ाफ तहकीकात कराई जाए। सर मैं गाड़ी का मोबाइल का ड्राइवर हूँ। असल में हम गाड़ी में अंदर बैठे हुए थे, गाड़ी नेशनल हाईवे पे हम खड़े हुए थे तो गाड़ी सिविक गाड़ी लाल कलर पे आ रही थी। बत्तियाँ किसी टाइम पार्किंग चला रहा है, किस टाइम बत्तियाँ बंद कर रहा है, किस टाइम खोल रहा है। उसी टाइम ने हमने गाड़ी उसको पुलिस वालों को बोला कि भाई उसको टारच दो, इसके साथ क्या मसला है, ये रॉन्ग साइड पे गाड़ी चला रहा है। ये तकरीबन रात को 1 बजे की बात है कि वो गलत गाड़ी चला रहा है, वो क्यों चला रहा है उसको चेक करें कि क्या मसला है। जब उसको टारच हमने लगाई है तो वो नज़र आया कि उसको फैंसी प्लेटें और काले शीशे थे, जो हमें IG साहब का भी कहा गया है कि भाई इस जो फैंसी प्लेटें और काले शीशे उन गाड़ी को तुम रोको और उनकी चेकिंग करो। हमने उनकी चेकिंग की है। जब उसको रोका है तो वो पहले तो शीशे उतार नहीं रहा था नीचे, 2 मिनट के बाद उसने शीशे उतारे और कोई उसने तारुफ हमारे साथ नहीं करवाया। यही बोला कि भाई जो मैं जिस टाइम उसने शीशा नीचे किया है तो उसने कहा कि तुम तो जो सिंध पुलिस जो ना बहुत जो है ना करप्ट हो, मैं आपसे बात ही नहीं करता, मैं जो आपसे जो कल जो मैं आपके साथ करूंगा वो दुनिया देखेगी, दुनिया लेवल पे मैं आपको उड़ाऊंगा ऊपर। पहले तो उन्होंने हमारे साथ कोई तारुफ ही नहीं करवाया। जब शीशा ही नहीं खोल रहे थे उनके बाद उसने बदतमीजी की है। जब उसने उतनी बदतमीजी हमारे साथ की, वो हमें पैसे दे सकता है? वो 8,000 की बात कर रहा है जो हमारे से शीशा उतारने के लिए हमारे तैयार नहीं है, तो हमें पैसे दे सकता है? हमारी इंक्वायरी की जाए, हम बिल्कुल साफ हैं, कोई उनसे हमने पैसा नहीं लिया, अच्छी नौकरी की है, इसका सिला मिल रहा है कि हम लाकअप में। वाक़े के चारों मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करके पाबंद सलासल कर दिया गया है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुल्ज़िमान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाएंगे।